और लो जी, आपके लिए स्पेशल रोटी। ओए होए, मेरे देश की धरती की रोटी शोटी आ गई जी। आज मैंने ना सारी की सारी रोटी खा जानी है जी। नहीं लाला, ये रोटियां कोई नहीं खाएगा। अगर किसी ने खाने की कोशिश की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। दिमाग फिर गया क्या आपका? ये क्या कर रहे हैं आप? विभू, आर यू इन योर सेंसेस? ये क्या हरकत है? होश में हो तुम? मैं होश में हूं लाला। इन रोटियों पे मेरा हक है, मेरा हक है इन रोटियों पे। अरे ये क्या कर रहे हैं? ओए, सारी की सारी खुद ही ठूस लेगा। एक आध रोटी मैनू भी दे दे। Shut up! बस विभू, अब ये रोटी मेरी है लाला, मेरी है लाला, ये रोटी मेरी है। बाबूती जी! अरे बाबूती जी! अजी बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ जी। मेरे लिए क्या बचा अब यहाँ पर? सर जी, मीटिंग तो करके जाइए। ओ जी, भाड़ में गई तेरी मीटिंग। सारी की सारी रोटी तेरा वो पड़ोसी फैल गया। तू खाली पेट मीटिंग करवाएगा मुझसे? नहीं नहीं, वो हम वेजिटेबल बिरयानी बनाए ना, वो आप खा लीजिए। भाभी जी, मैं रोटी शोटी खाने वाला आदमी हूँ। आप एक काम करो जी, 2-3 किलो बिरयानी उसे खिला दो। मैं जा रहा हूँ जी। अरे सुनिए सुनिए सर जी, सर 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 हमारी बात सुनिए। गई भैंस पानी में। वो तो हॉट हो गए। ये बाबूजी जी को बुलाने का आइडिया आप ही का था ना भाभी जी? कि वो बड़े इंटेलिजेंट हैं, फलाना ढिमकाना है। देख ली उनकी इंटेलिजेंसी। आई एम सॉरी तिवारी जी, मैं इस बारे में अब कुछ नहीं कहूंगी। घर में अब अगर रोटी बन गई ना तो मेरा नाम अनीता मिश्रा नहीं, इस घर में रोटी बनेगी नहीं। अब मैं भी बिस्कुट खा के गुजारा कर लूंगी, वो भी चाय में डिप करके। बेबी, अगर तुम रोटी नहीं खाओगी तो तुम हवा में डिसअपीयर हो जाओगी। क्यों कर रही हो अपने आप पे इतना जुल्म? यू नो द आंसर। इसका जवाब मुझसे बेहतर तुम जानते हो। I know. मैं I really own up my bad behavior, लेकिन मुझे समझ नहीं आता। मुझे ना रोटी देख के पता नहीं क्या हो जाता है। I get psychic. I feel very देखा है मैंने तुम्हें क्या हो जाता है। पागल हो जाते हो तुम। और ये ना मैंने दूसरी बार एक्सपीरियंस किया है। एक बार नहीं 2-2 बार देखा है मैंने। वो तिवारी जी किया भी कम ड्रामा नहीं किया था तुमने। I know, but baby, you know, मुझे लगता है जैसे रोटी से मेरा कोई रिश्ता है। I feel very compatible with रोटी। Whenever I see the रोटी, I feel that's it. ये this is it. What are you talking? आखिर क्या रिश्ता है तुम्हारा? तुम क्या पिछले जन्म में कहीं भटियारे थे क्या जो रोटी बनाते थे? I don't know मैं क्या था, लेकिन जब भी मैं रोटी को देखता हूँ ना, पता नहीं क्या हो जाता है। मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बनी है। विभू, लेकिन तुम्हें रोटी के पीछे पागलों की तरह भागने की जरूरत क्या है? तुम्हें क्या रोटी की कमी है? हाँ? किसी शायर ने क्या खूब कहा है, पूछा किसी ने ये किसी कामिल फकीर से, ये महरुमा हक बनाए हैं काहे के। सुन के बोला बाबा खुदा तुझको खैर दे। हम तो ना चांद समझे हैं, सूरज न जानते। बाबा हमको तो ये नजर आती हैं रोटियां, अल्लाह की भी याद दिलाती हैं रोटियां। हाँ। अब नौबत यहाँ तक आ गई कि तुम शेरो शायरी में भी रोटी खुसेड़ रहे हो। शेरो शायरी में नहीं बेबी, मुझे हर चीज में रोटी नजर आती है। मुझे तुम्हारी शक्ल में रोटी नजर आ रही है, एक चपटी रोटी। क्या बकवास कर रहे हो तुम? एक मिनट, तुम्हें मेरी शक्ल में रोटी नजर आ रही है? अब क्या तुम मुझे भी खा जाओगे? हाँ हाँ, तुम्हारी शक्ल में मुझे रोटी नजर आ रही है, चपाती। विभू, चपाती। पागल हो गए हो क्या? चपाती। विभू खबरदार, अगर आगे बढ़े ना तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगी। लेकिन मैं चपाती खा कर आऊंगा। विभू, विभू, विभू।
अरे सर सर सुनिए, देखिए इसमें हमारी गलती सिर्फ इतनी है कि हमने अपने पड़ोसी भभूति जी को अपने इनवाइट कर लिया। लेकिन सर क्या करे, पड़ोसी है ना, मना भी तो नहीं कर सकते सर। ये गाली मत दीजिए सर, सर ये बहुत गंदी गाली है। हेलो हेलो हेलो, साला भभूति की वजह से लाखों का नुकसान हो गया। क्या हुआ है दिया, हम कुछ सुने रहे। ऑर्डर कैंसिल हो गया का आपका? देख नहीं रही हो तुम? भभूतिया की वजह से 10 लाख रुपए का नुकसान हो गया हमारा। लेकिन भभूति जी का ऑर्डर के साथ का लेना देना, आप तो उनके साथ कुछ किए भी नहीं। हम तुम्हें बॉर्डम ऐसे ही नहीं कहते, इसके पीछे बाकायदा लॉजिक है, लॉजिक। ये क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम अपने क्लाइंट को घर में क्यों बुलाते हैं? क्यों उनकी खुशामद करते हैं, उन्हें दावत पे बुलाते हैं ताकि वो हमें बिजनेस दे। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि हम उनके स्टैंडर्ड के नहीं है, क्योंकि भभूति जी जैसे रोटी चोर हमारे यहाँ आते, तो ऑर्डर कैंसिल तो होना पक्का है ना। तो आप उनको कॉन्वेंट कीजिए ना। अरे यार तो अंग्रेजी सही कर लो। वो क्या बोले? कन्विंस होता है, कन्विंस। ऐसे ही पकड़े हैं, काल कीजिए ना, ये लीजिए। तो किया ना काल, खुशामद भी की, लेकिन पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? का? उन्होंने कहा अपने पड़ोसी को अपने पिछवाड़े जेब में घुसेड़ लो, हमें आपके साथ काम नहीं करना है। हाय दिया, अम्मा जी का कॉल आ रहा है। इनका कॉल भी अभी आना, मत उठाओ, अब खाना दिमाग खराब हाय करे। दिया, ऐसा नहीं हो सकता, अम्मा जी का कॉल आए और हम नहीं उठाए। हेलो अम्मा जी, प्रणाम करे हैं। जुग जुग जियो मोर बच्चे। सब ठीक बा ना अम्मा जी? हाँ सब ठीक है, लेकिन बैल का कछु ठीक नहीं चल रहा है बिटिया। का कछु नुकसान हुआ है का? अरे अम्मा अम्मा ये बात तो 16 ने सच कही अम्मा, हमारा लाखों रुपए का नुकसान हो गया अम्मा। हाँ पर तुम पंडित रामफल पे कछु खास विश्वास भी तो नहीं करते हो। अरे करते हैं अम्मा, तुम्हारे खौफ के साए में। कब कबे हम ही बोले कि हमारा नुकसान हो गया, 10 लाख की लक्ष्मी घर से लौट गई। हाँ आगे भी और नुकसान होगा अगर कछु नहीं किया गया तो। लेकिन चिंता कोनो बात नहीं है बहुरिया, पंडित रामफल एक ठो उपाय बताए हैं। का उपाय बताए हैं? हाँ वो का है ना, बताए हैं कि तुमको जो है कुछ लोगों को अपने घर में बुलाना है दावत पे और उनका रोटी खिलाना है। अरे अच्छा, ये तो बहुत आसान टोटका है, पहली बार इतना आसान टोटका बताए हैं। ठीक है अम्मा, हम 5-6 लोगों की दावत करेंगे और ये टोटका पूरा करेंगे। 10-15 लोगों का दावत करेंगे अम्मा जी। जितना बोला उतने की करेंगे। ठीक है अम्मा। भाभी जी प्रणाम कर रही हूँ। दिया खुश रहिए टिल्लू भैया। भाभी जी मेरे भी प्रणाम है रही है। खुश रहिए, जीते रहिए आप दोनों। भाभी जी अबे जीते रहिए और खुश रहिए, ये आशीर्वाद से काम ना चलेगा। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रही है भाभी जी। भाभी जी अब आपको अपने बच्चों को ना कछु स्पेशल आशीर्वाद देना होगा। का स्पेशल? आपको आशीर्वाद देना होगा कि बच्चों तुम्हारी फिल्म सुपर डुपर हिट हो। मतलब कि आपके दोनों बच्चों है ना, आपको बहुत बड़ा अवार्ड मिल जाए, जैसे भास्कर अवार्ड मिल जाए बहुत बड़े वालों। ये तो बहुत अच्छा बात है। आप लोगन को हमरा आशीर्वाद है, आप लोगन को जरूर अवार्ड मिलेगा। का फिल्म है, क्या का कहानी? भाभी जिस फिल्म का डायरेक्टर सक्सेना हो, पगलेट सक्सेना, और जिसमें दोनों लोगों ने एक्टिंग कर रहे हो, उसका भविष्य क्या होगा? अंधकार ही होगा और कुछ नहीं होगा भाभी जी। चुप कीजिए आप। चलिए भैया बताइए का भाभी जी ये स्टोरी मालिक और कुत्ते की है। भाभी जी जहाँ मैं कहा है कि मैं एक हैंडसम कुत्ते को रोल कर रहा हूँ और भाभी जी मैं मालिक बना हूँ। भाभी जी कल रात के लिए मैं माफी चाहता हूँ। I'm really sorry। आप चुप कीजिए, हमसे बात ना कीजिए। आपकी वजह से कल बेचारे हमरे लड़के के भैया का आर्ग्यूमेंट कैंसिल हो गया। भाभी जी एग्रीमेंट ऐसे ही पकड़े हैं। भाभी जी जहाँ फिल्म जो है जाके स्टोरी शुरू हो रही है एक सड़क पर भागते भय कुत्ते से। भाभी जी I'm really sorry, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। I'm really। और भाभी जी क्या होता है कि कुत्ते के जिस्म पे ना, बदन पे बहुत गहरा जख्म हो गए। तो बहुत अच्छा फिल्म है, हमको तो बहुत रोना आएगा ही में। भाभी जी प्लीज मेरी बात सुनिए। I'm really sorry। फिर क्या होता है भाभी जी, वो फिल्म में अचानक जो है
वहाँ कुत्तों को मालिक आ जाता है। भाभी जी मेरी और बात। उसके बाद क्या होता है कि कुत्ता जो होता है मालिक के पास जाता है और फिर जो है अलग तरीके का सीन निकल के पकड़ सर। हाँ गेट लस्ट। भाभी जी प्लीज मेरी सर भाभी जी आई एम सॉरी, ओके आई एम सॉरी। गेट लस्ट। लस्ट नहीं भाभी जी, वो लॉस्ट होता है, लॉस्ट। ऐसे ही पकड़े हैं। थैंक्स। कट। हाँ वेल डन बॉयज, वेल डन बॉयज, वेल डन वेल डन वेल डन। फाइनली 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 अ नाइस शॉट। चूस मी भैया, मैं सेटिस्फाइड ना भाऊ। एक और टेक ले लें का? अबे घोंचू कैसी बातें कर रही है तू? मैं तुझे बार बार किस ना कर सकता। और वैसे डायरेक्टर साहब ने कम से कम 21 बार रिटेक करके शॉट ओके किया। चलिए फिर अगले शॉट की तैयारी करते हैं। एक मिनट डायरेक्टर साहब, शॉट तो हो जाएगा लेकिन टिल्लू ये जानना चाह रहा है ये फिल्म पर्दे पे लगने के बाद, मेरा मतलब है कब रिलीज होगी? जैसे ही बन जाएगी रिलीज हो जाएगी। डायरेक्टर सर एक बात बताओ, जा फिल्म से हमें कछु फायदो वायदो होगो कि ना होगो? फायदा? अरे यारों, ये फिल्म इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए बनाई जा रही है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जाएगी, पूरी दुनिया देखेगी तुम लोगों को, चांदी चांदी हो जाएगी तुम्हारी। हमको भी वो बिना कपड़े वाला अवार्ड मिलेगा। हाँ। आप बॉक्सर अवार्ड की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ वही बिना कपड़े वाला स्टैचू अवार्ड। हाँ। बिना कपड़ों वाला स्टैचू, आई लाइक इट। नमस्ते भैया जी, आ गए आप लोग? बहुत देर से खड़े हैं। क्षमा चाहेंगे भैया जी, वो काहे ना रोटी बनाने में थोड़ा टाइम लग गया हमको। अरे रोटी बनाने की क्या जरूरत थी भाभी जी? खिलाना ही था तो पूरी हलवा खिला दी थी। ऐसा पूरी बुरी नहीं है, हम खिलाएंगे तो रोटी ही खिलाएंगे। अरे तो खिलाओ ना यार, उसके लिए मुहूर्त निकालना पड़ेगा क्या? अब भाई तो ससुर जी का है अब हमरा मतलब पंडित रामफल जी जो हैं हमरे, वो है ना मुहूर्त का बोले हैं रोटी खिलाने के लिए। अब मुहूर्त हुई गवा है, खोलिए रोटी। लाला, इन रोटियों पे सिर्फ मेरा हक है, ये सारी रोटियां मैं खाऊंगा। चल भाई, ये अपने से भी बड़े भिखारी हैं। चल। कैमरा ऑन लड्डू के भैया, कैमरा ऑन। भाभी जी कम ऑन कम ऑन। ऐसे ही पकड़े हैं। अरे क्या खड़ी खड़ी की मुंह क्या देख रही हो? जाके डंडा लेके आओ, डंडा लेके आओ। छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। अबे खड़ा खड़ा मुंह क्या देख रहा है? रोटी उठा के भाग। अबे रोटी उठा के भाग। भैया ये लीजिए डंडा। अरे क्या हम लेकर आई हो? डंडा 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 अब लेकर आ रही हो इतनी देर से? वो तेल लगा रहे थे ना। भाई साहब, आपको हमने कहा रोटियां उठा के भागो तो भागे काहे नहीं?
दादाजी। हाय दिया, अब फिर से मुहूर्त पूछना पड़ेगा ससुर जी से, अब पंडित रामफल जी से। क्या हुआ? भाभी जी घर पर हैं? हाँ हाँ तिवारी जी, भाभी जी घर पर ही हैं। कहाँ जाएंगी? अरे भाभी जी, आज तो पानी सर के ऊपर से निकल गया। क्या बताएं भाभी जी। भाभी जी, आप अपने पति देव को तलाक देके धक्के मार के घर से बाहर काहे नहीं निकाल देती? तिवारी जी, आपका दिमाग ठिकाने पर है? हाँ, ये कैसी वाहियात बातें कर रहे हैं आप? भाभी जी, हम बेहद क्षमा चाहेंगे, लेकिन आप हमें बताइए कि आखिर आपके पति है किस किस्म के? भाभी जी, आप उन्हें कैसे बर्दाश्त कर रही हैं? आज भी वो रोटी चुरा कर भाग गए, बताइए। हाँ तो ठीक है ना तिवारी जी, रोटी ही तो चुरा के भागा है, कोई गहने चुरा के थोड़े ना भागा है कि आप इतना बखेड़ा खड़ा कर रहे हैं। भाभी जी, अगर वो गहने चुरा कर भी भागते ना तो हमें बुरा नहीं लगता। बुरा तो हमें तब लगा जब वो लोगों के मुंह से ऐसे रोटी छीन के भाग गए। और तिवारी यार, सीरियसली डोंट नो कि विभू के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे सच में नहीं पता। भाभी जी, उन्हें बैठा कर पूछिए ना। तिवारी जी, आपको क्या लगता है कि सब जो घटनाएं हो रही है इसको मैं सीरियसली नहीं ले रही हूँ? इस सब में विभू इन्वॉल्व है, आई एम टेकिंग इट वेरी सीरियसली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है विभू ये सब क्यों कर रहा है। मैं सच कहूँ ना तो मेरा दिल और दिमाग दोनों तप रहा है। मैं इसके लिए ना विभू को कभी माफ नहीं करूंगी, बल्कि साफ करूंगी। उसे ना मेरे गुस्से का सामना करना पड़ेगा। आई नो। ठीक है भाभी जी, जो कुछ भी करना है आप कीजिए, लेकिन प्लीज हाँ हमसे कुछ दिनों के लिए उन्हें दूर रखिएगा भाभी जी। अरे जी, कैसे पॉसिबल है? हम आमने सामने रहते हैं, विभू यहीं रहता है, मिलना जुलना तो हो ही जाएगा ना। हम हमेशा के लिए थोड़ी ना कह रहे हैं भाभी जी, हमेशा के लिए नहीं कह रहे हैं। क्या है भाभी जी कि हम झकरकटी में एक तो लंगर का आयोजन कर रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है लगभग 1 हफ्ते तक चलेगा। तो आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप 1 हफ्ते तक कम से कम उन्हें हमारे पास मत पटकने दीजिए। ठीक है तिवारी जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि विभू आपके काम में बाधा ना डाले। बहुत बहुत धन्यवाद भाभी जी। क्या है कि ये जो कार्य है ना भाभी जी, हमारे अति महत्वपूर्ण है। भाभी जी, वो पंडित रामफल ने कहा है कि अगर ये कार्य पूरा नहीं हुआ तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है तिवारी जी, आई विल ट्राई। ठीक। प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज छोड़ दो मुझे। तुम वो पागल तेंदुए हो जिसे खुला रखना ना खतरे से खाली नहीं है विभू। मुझे तेंदुआ बोल रही हो? यू कॉलिंग मी अ लेपर्ड? तुम वो लेपर्ड हो जिसके निशाने पर बोटियां नहीं रोटियां रहती हैं। तुम लोगों के मुंह से रोटियां छीन कर खाने वाले लेपर्ड हो। ये लियोपार्ड ना है, ये 1 नंबर के भेड़िए हैं, भेड़िए। एक भूखे आदमी को भेड़िया बोलते हुए तो ये शर्म नहीं आती? कम बखत मारे माटी मिले। तुम एक रोटी के भूखे ना हो। ठीक है, नो बहस। मैं जा रही हूँ नीचे सोने, और इस आदमी की जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर है। और याद रखना, यू हैव टू मेक श्योर कि कल तिवारी जी झकरकट्टी पे जो लंगर करने वाले हैं ना, इस आदमी का साया तक वहां ना पहुंचे। ओके भाभी जी, डोंट वरी, आप बिल्कुल चिंता ना करो। जा आदमी को मैं अपनी जगह से हिलना ना दूंगा, ये मेरा वादा है, प्रॉमिस। वेरी गुड, सी यू लेपर्ड। मेरे को बांध के तुम कहाँ जा रही हो सोने? अब कभी भी सो। भैया और कितनी देर लगेगी? भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं। सब्र कीजिए ना, रोटियां सिक रही हैं। सीखना ही रही हैं, बस सीख चुकी हैं, 3 ठो ही बाकी हैं। भाभी जी जल्दी परोसिए, भूख के मारे बहुत बुरा हाल हो रहा है। सुबह से हमने कुछ खाया ही नहीं। ला रहे हैं भाई, ला रहे हैं, थोड़ा तो सब्र करो यार। सुनिए लड्डू के भैया, थोड़ा संभाल के, हाँ कहीं बरबूती जी ना ही आ जाए। अब बबूती जी नहीं आएंगे, हमने भाभी से कह दिया उन्हें कंट्रोल करने के लिए। बबूती जी नाम का बंदर अब नहीं आएगा। ठीक बा, बस हुई गवा। हाँ कौन लो बे? तेरा बाप। ठीक मेरे भाई, ये बता अनु तुझे कितने पैसे दे रही है? जितना मर्जी हो भाभी जी दे देगी। क्या मैं कह रही है, मैं भाभी जी से पैसे की बिल्कुल डिमांड ना करूंगा बस। अच्छा ये बता, अब तुम
मुझे छोड़ने कितने लेगा? क्या? मुझे छोड़ने के कितने लेगा? दौरे पड़ गए क्या बे तेरे को? भैया आपके पास देने के लिए है क्या जो मुझे दोगे? मौमी ने कल ही कुछ पैसा ट्रांसफर किया मेरे अकाउंट में।